हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी एईडीओ तथा बिहार एसएससी और बाकी जो एग्जाम से जहाँ पे मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, इस पे विशेषकर हमने एईडीओ को ध्यान में रखते हुए मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो आइए आज ये मैथ रीजनिंग का हमारा सॉरी रीजनिंग का छठा सेट है। इससे पूर्व में मैथ के 6 सेट हो चुके हैं और ये रीजनिंग का छठा सेट है। पीछे की आप वीडियो अवश्य देखिएगा। आज का जो पेपर है हमने रखा है, अभी जो एडिटोरियल ने अपना एग्जाम करवाया था उसमें से 100 क्वेश्चन में से अबाउट 60 क्वेश्चन के आसपास उन्होंने इससे पूछा है, किससे, रीजनिंग से। तो उन्हीं को मैंने यहाँ पे रखा है और आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें डाइस से, डायरेक्शन से और रक्त संबंध से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से कह पाएंगे कि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपका 70th मेंस अगर है, यानी कि आप प्री पास कर चुके हैं, तो मेंस से भी हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में गाइड किया जाएगा बाकायदा। 3 बार बीपीएससी मेंस देने का अनुभव है और साथ ही साथ 2 बार यूपीपीसीएस और 1 बार यूपीएससी मेंस देने का अनुभव है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं बाकायदा, जिसमें डीआई वगैरह से आपको पूरी मदद की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, यहीं से रीजनिंग शुरू हुई है। ये डाइस का क्वेश्चन है और ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि आपसे ऐसे 2 डाइस दिए होते हैं और इसमें पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा, यानी 4 के अपोजिट पूछा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान देना होता है, दोनों डाइस को ऑब्जर्व कीजिए और यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हैं। एक तो ये याद रखिए कि जब भी डाइस जैसे ही दिख रहा है, तो अगर 4 दिख रहा है तो 4 के साथ जो इसके विपरीत होगा वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। यानी 4 और इसके जो अपोजिट होगा एक साथ कभी भी ना दिख सकते हैं और ना ही एक साथ कभी भी छिप सकते हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से ऑब्जर्व करें तो आप देखें 4 के साथ 2 भी दिख रहा है और 4 के साथ 6 भी दिख रहा है। इसकी मीन्स कि ना तो 6 आंसर हो सकता है और इसका, और ना ही 2 हो सकता है। तो 2 तो ये कट गए यहाँ से। अब 4 के साथ देखो, यहाँ पर दूसरे डाइस में देखो, यहाँ पे 4 के साथ 5 भी दिख रहा है, तो 5 भी दिख रहा है, इसका मतलब 5 भी आंसर नहीं हो सकता है। अब 3 भी दिख रहा है, देखो 3 भी नहीं हो सकता है, तो इस 3 भी हटा दीजिए, बचा 1, यानी कि जो डाइस है इस डाइस के साथ 1 जो होगा वो अपोजिट में होगा। इस तरीके से आप इसको पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमने इस तरीके से समझा कि क्या इसके विपरीत में हो सकता है। एक तरीका और होता है कि जैसे यहाँ जो 4 है इससे आप ऐसा घूमना शुरू कीजिए, तो 4 2 6 ये आ गया, और ये जो दूसरा डाइस है इससे भी ऐसे घूमना शुरू कीजिए 4 के साथ, तो ये देखो 4 बचा कितना 5 और 3, तो यानी कि 3 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत यानी कि 5 होगा, तो 4 के विपरीत क्या होगा जो बच गया, तो 1 बच गया जो इसके विपरीत होगा। ऑप्शन नंबर डी, दैट्स द करेक्ट आंसर। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 6 फेस होते हैं, 3 के जोड़े बना करते हैं, तो 4 रिपीट हो रहा है, तो इसका 4 के अपोजिट जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखें। इसमें भी कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि डाइस दे रखा है, इस डाइस में यहाँ देखो 1 3 और 2 दे रखा है, यहाँ पे 3 5 और 4 दे रखा है और 2 3, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा है कि यहाँ पर इसके विपरीत क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं किस तरीके से इसको करना है। सेम उसी तरीके से भी आप इसको भी कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा ये पूछा गया। ठीक है, इसको आप ऐसे करो, देखो तो इसमें वही तरीका आप अपनाएंगे। अब देखिए तीनों डाइस में अगर 2 जो है, 3 जो है यहाँ पे भी कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो तीनों में देखो 3 3 कॉमन। मैं किसी एक को शुरू करता हूँ, इसको ऐसे घुमाते हैं तो 3 2 1, और इसको घुमाएंगे तो देखो 3 5 4, 3 5 और 4। इसका मैं इसके जो 1 के अपोजिट होगा वो 4 होगा, राइट। 2 के अपोजिट जो होगा वो 5 होगा और 3 के अपोजिट बचा 6। यहाँ पूछा है कि 3 के, हमें पता है 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, तो ये तो विपरीत तो हो नहीं सकते क्योंकि विपरीत फेस एक साथ दिख नहीं सकते हैं, तो 6 नहीं होगा, राइट। अब 2 के विपरीत क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो 2 भी यहाँ ऊपर आ रहा है, यानी 2 के विपरीत 5, तो 5 भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये दिख रहा है एक साथ। ठीक है, तो ये एक साथ नहीं दिख सकते हैं, यहाँ 2 है तो 5 भी नहीं हो सकते यहाँ पे क्योंकि एक साथ नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा या तो 1 हो सकता है और या तो 4 हो सकता है, राइट। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब हम यहाँ से देखें तो इन दोनों डाइस में देखो, आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, पहले और तीसरे डाइस में देखिए, तो यहाँ पर क्या है, देखो 2 इधर है तो 2 ऊपर है, ठीक है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 है। आप ये ध्यान से देखो ना कि इसलिए जो यहाँ पे ये 3 था इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया, तो 2 के 3 के साथ 1 जो जुड़ा हुआ था वो आगे घूम गया होगा, और अगर आगे घूम गया होगा तो 1 छुप गया है यहाँ पे, तो 1 के पीछे क्या था, 1 के पीछे 4 था हमारा,
राइट। देखो ना कि अगर इसको आप घुमा देंगे थोड़ा सा, एक बार रोटेट कीजिए तब ये जाके ये शेप बन जाएगा सेम टू सेम। तो अगर ये बन जाएगा तो घुमाने पे आया है तो यानी कि 3 इधर पहुंच गया घूम करके एक के पास, तो एक पीछे गया होगा। तो एक के पीछे कौन सा है, 4 है, तो यानी 4 यहाँ पर रहा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स द करेक्ट आंसर, यानी कि बी हमारा ऑप्शन होगा। इस तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या देख सकते हैं जैसा भी चाहें। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते थे कि जैसे इसको घुमाया होगा 4 ऊपर देख रहा तो एक नीचे छिप गया होगा, इसको अगर वैसे घुमा देंगे तो वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इसमें कह रहा है कि ये जो आपको डाइस ओपन करके दे रखा है, यानी कि एक पासा है जिसको ओपन करके दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा जो डायग्राम है जो बन सकता है, राइट, कौन सा पासा इसमें से बनेगा, याद रखिएगा। तो आप उसको विपरीत क्रम देखना शुरू करना है। देखिए किसके अपोजिट कौन सा होगा, तो एक एक करके देखिए। जैसे ये यहाँ पे 1 है ना, तो एक छोड़ करके, तो ये यानी कि इसके विपरीत होगा एच, ये होगा। यही परसेंटेज जो है इसके विपरीत क्या होगा, तो ये होगा ये सी साइन जो है इस तरीके से, ये इसके विपरीत होगा। वहीं जो एच द रेट है ये इसके अपोजिट होगा ये, राइट। अब ये समझ में आ गया। अब आपको देखना है कि ये दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए, ये दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए, और ये दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए। जिसमें भी एक दोनों एक साथ दिख रहे होंगे वो कभी भी नहीं हो सकता है, राइट। तो आप देखो पहले में देखें तो ये दोनों एक साथ आ गए हैं, यहाँ देखो तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। वहीं अगर इसमें देखें तो इसमें देखो इसके एस के विपरीत, एस के विपरीत जो एच है नहीं दिख रहा है, ठीक है। परसेंटेज के विपरीत सी है तो सी दिख रहा है, परसेंटेज नहीं दिख रहा है तो ये भी नहीं है, और इसके विपरीत त्रिभुज है वो भी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो गया। अगर हम सी में देखें, ऑब्जर्व करके बाद चेक करते हैं कि क्या सी वजह हमारा क्यों रॉन्ग है, उसको भी आप थोड़ा सा नोटिस करिए। तो देखिए सी में क्या हो सकता है, ठीक है। सी में आप देखिए क्या है दिक्कत है कि सी में यहाँ पर ये देखो ये आ गया और इसके साथ एच आ गया, दोनों एक साथ आ गया, ये नहीं होगा। यही देखो एच आ रहा है, सॉरी परसेंटेज और सी एक साथ आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है दैट्स द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसको पकड़ सकते हैं। सेम क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक के अपोजिट क्या होगा, ये ओपन पासा दे रखा है, तो देखिए वही तरीका है आपको। जैसे यहाँ देखिए दूसरे नंबर के बाद 1 यहाँ पर है, तो दूसरे नंबर के बाद 5 होना चाहिए, यानी 6 जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, राइट। इस तरीके से 6 हमारा यहाँ पर होना चाहिए। पासे को अगर आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो आप देखिए 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, और 2 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा, और वहीं 1 के अपोजिट क्या होगा 5 होगा, 1 के अपोजिट 5। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि इसमें इफ द गिवन शीट इज फोल्डेड इनटू अ क्यूब, कि इसको एक क्यूब के फॉर्म में अब मोड़ दीजिए, तो पूछा है कि ब्लू जो है जो नीला रंग है इसके अपोजिट कौन सा होगा। तो वही देखिए रेड के अपोजिट क्या होगा, रेड के अपोजिट होगा पिंक, ग्रीन के अपोजिट होगा व्हाइट, ठीक है, और जो नीला है जब इसके ब्लू के अपोजिट क्या होगा, ब्लैक होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं, एकदम की सही समझ आना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ दे रखा है, आप चाहे तो हिंदी में भी वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में दे रखे हैं, तो आप उनको भी उसी तरीके से, तो इसमें कोई हिंदी और अंग्रेजी में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप दोनों को तो कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लीजिए। इसका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, उसी तरीके से ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत, और ये इसके अपोजिट। वहीं अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे इसको 6 को आप यहाँ जोड़ दीजिए 6, तो 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। वहीं हमने देखा था कि इसके अपोजिट ये होना चाहिए, इसके ये और ये इसके अपोजिट, और एक साथ नहीं दिखना चाहिए, इसमें नहीं दिख रहा था, यही हमारा सही था। वहीं अगर इसमें बताया था तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ 4 के विपरीत बताया मैंने आपको कि 4 के अपोजिट क्या होना चाहिए, तो घूम दिया था, घुमा दिया था ऐसे, और घुमा देंगे जब ऐसे आप समझ में आ जाएगा कि एक जो है वो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक होगा। ठीक है, 4 के साथ एक नहीं दिख रहा है, बाकी सब दिख रहे थे। सेम प्रश्न यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 47, ये भी डाइस से है, और इसको भी हमसे वही तरीके से करना है। कह रहा है कि नीचे दिए गए, मैं अंग्रेजी हिंदी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसमें पूछा है कि कौन सा ओपन करके आप दिखा सकते हैं, राइट। इसमें से तो पहले तो हम ये पता कर सकते हैं कि विपरीतार्थ देखते हैं, तो इसको आप ऐसे घूमिए, तो ये एस एच द रेट, सॉरी एंड और एच द रेट, और जब इसको घूमेंगे तो इसके सामने ये आ जाएगा एच, इसके सॉरी 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 एस के नीचे तो एस ही आना चाहिए, एस के नीचे एस, इसके नीचे एच, और इसके नीचे परसेंटेज। तो जो बच गया, बचा क्या है जी, तो यानी कि एस के नीचे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, बाकी सारे सेम हो गए। अब इसके नीचे जी आ गया आपका। अब आपको वैसे ही ढूंढना है कि एक तो देखो इस तरीके से भी हम पहचान सकते हैं, अगर इसमें आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो इस तरीके से देखिए
कि चारों ऑप्शन को आप एक एक करके देखिए और फिर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से किसकी विपरीतता से क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक साथ जो है वो उसी क्रम में आने चाहिए, जैसे कि यहाँ से देखिए जोड़ने परसेंटेज का एज द रेट आ रहा है, क्या परसेंटेज का एज द रेट, ठीक है, और एंड का जो है वो हैच आना चाहिए, तो यहाँ पे तो देखो नहीं आ रहा ना एंड का हैच, और एस का जी आना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो गया। फिर एंड का जो है वो क्या आना चाहिए था, एंड का हैच आना चाहिए जो कि यहाँ पे वो भी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर दैट्स द आल्सो इनकरेक्ट, ये भी हमारा सही नहीं है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देखिए, तो यहां से वही देखिए वापस से क्या कह रहा है, जी का यहाँ जो है वो एस आ रहा है, ठीक है, जी का एस, ठीक है, और एज द रेट का क्या आना चाहिए था, एज द रेट का परसेंटेज आना चाहिए, जबकि यहाँ पे एंड आ रहा था, ये भी कट गया। अब फिर से वही देखिए, एंड का एच आ रहा है, ठीक है, एस का जी आ रहा है, ठीक है, ए का परसेंटेज आ रहा है एज द रेट का, ये एकदम सही है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आप इस तरीके से बना करके बहुत आसानी से इसको पासे को कभी भी ओपन हो चाहे बंद हो इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये भी एक पासे से संबंधित क्वेश्चन है, कह रहे कि बताइए इन तीन डाइस आपको दे रखे हैं और इन तीन डाइस के में 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट आपसे पूछा है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसमें से कोई भी एक कॉमन ढूंढ लीजिए, और तो तीनों में देखो 5 कॉमन दिख रहा, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर भी है। अगर इसमें से हम करना चाहें कि किस तरीके से, तो एक तो आप देखिए जैसे 4 है ना, तो 4 के साथ एक तो 5 नहीं हो सकता है और 3 नहीं हो सकता है, तो एक तो आप 5 3 हटा दीजिए, 3 हट गया, फिर 4, अच्छा एक की 5 में 4 देगा, तो इस तरीके से तभी नहीं हटा सकते, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो उसी तरीके से जिससे भी बताया था। तो आप इसमें एक देखिए, इसमें इस पासे में शुरू करते हैं हम, कहां से, इसको आप ऐसे घुमा दीजिए, तो 5 4 3, ठीक है। अब अगर इसमें से आप घुमाएंगे तो देखो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके नीचे अपोजिट आ जाएगा, तो आप इसको घुमाइए, देखो इसको ऐसे घूमते हैं तो क्या आएगा, 5 2 1, ठीक है, 5 2 1, यानी कि 3 के अपोजिट 1 आ जाएगा, 4 का अपोजिट 2 आ जाएगा, 5 का अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो कौन सा हो जाएगा, जो ए है दैट्स द करेक्ट आंसर। यानी कि अब इससे घुमाने से क्या हो रहा था कि वापस से देखो 3 रिपीट हो रहा था, तो एक दो बार 3 रिपीट नहीं हो सकता, अगर आप इसको लेंगे तो 5 3 2, जबकि ऊपर 3 आ चुका है, तो ऐसे नहीं, ऐसे दो पासे है ना जहां पे रिपीट ना हो, तो हमने फर्स्ट और थर्ड पासे को एक साथ घुमा दिया, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आसान था। तीसरे पासे को आपको पहचानना होता है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे ऊपर आ चुका है 5 4 3, तब दूसरे पासे में 5 को छोड़ करके कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, इसमें जबकि 3 जो है वो दोबारा रिपीट हो रहा था, इस वजह से इसको हमने अडॉप्ट नहीं किया। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ दिया है, इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ और अंग्रेजी में भी, करें कि 12 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, घन है, कि सभी जो फेस है उसको हरे रंग से रंगा जाता है, और फिर 2-2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका केवल एक ही फेस रंगा हुआ चाहिए। अगर इसको हम अंग्रेजी में देखें तो कह रहा है कि a cube with a side of 12 centimeter is painted green on all its faces and then cut into the smaller cube of side 2 centimeter. Find the number of number of such cube स्मॉलर क्यूब दैट हैव ओनली वन फेस पेंटेड। देखो इसका एक तो सूत्र होता है और एक अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो और बेटर रहेगा, तो मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप क्यूब देखें तो इसका थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ मैं, कि सपोज देखो ये एक क्यूब है, ठीक है, ये एक घन है, अब आप इसको जब काटेंगे तो आप देखिए एक तो ये और ये फेस जितने रहेंगे वो सारे इधर देखो, ये और ये तो 2 फेस हो गए, और ये जो कॉर्नर वाला होता है ये 3 तरह रंग होता है, एक ऊपर से एक इधर से एक इधर से, तो ये कोने के होते हैं वो हमेशा 3 साइड से रंगे होते हैं, ये जो बीच के होते हैं ये 2 साइड से रंगे होते हैं, और इसको इतना इतना और इतना हटा के जो बीच में आएंगे ये वाले जो होंगे वो सिर्फ एक रंग से रंग होगा, तो ये होते हैं 2 रंग वाले। इसके चारों कॉर्नर में जो होते हैं वो 3 रंगों से रंगे होते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि इसके 8 कोने होंगे, तो ऐसे 8 क्यूब निकालिए, तो 8 क्यूब कैसे होते हैं आपके पूरी तरीके से रंगे हुए होते हैं, और बाकी ये जो बीच में ऊपर से एक छोड़े नीचे छोड़े और किनारे के जो होते हैं वो 2-2 रंग से रंगे होते हैं, और बाकी जो बीच में क्यूब बचते हैं वो एक ही रंग से रंगा होता है। अब इसमें जैसे हमसे कहा गया है कि आपको 1 साइडेड क्यूब रंगा होना चाहिए, और कितने सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का एक साइड है, और 2-2 सेंटीमीटर क्यूब काटने हैं, तो क्या करेंगे देखो हम एक फेस बनाता हूं मैं आपको, ये एक फेस हो गया, तो इस तरीके से आप इसके 6 पार्ट कर दीजिए, क्योंकि 12 सेंटीमीटर का 2-2 सेंटीमीटर कितने बचेंगे, 6 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 होगा, अब 6 से कर दिए 1 2 3 4 5 और ये 6, राइट।
अब देखिए ये सारे जो है, ये 3 रंग का, ये 3 रंग का, ये 3 रंग का और ये 3 रंग का, ये तो 3-3 रंग वाले हो गए, तो इनको छोड़ दीजिए। ये सारे 2-2 रंग के, एक क्योंकि इनके ऊपर भी रंगा होगा ना, 1 2 3, ये हटा दीजिए, और तो यानी ये पूरी फेस हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। अब बीच के देखो जो बच गए, तो 1 2 3 4, 4 ऐसे बच गए, और 1 2 3 4 ऐसे बच गए, तो 4 into 4 हो गए 16। और टोटल कितनी फेस होती हैं? ऐसे 6 फेस होती हैं, एक 6 इसके पीछे के, ऊपर के, नीचे की साइड की, ऐसे 6 फेस होती हैं। तो 16 into 6 कितना होगा? 96 हो गया। दैट्स द करेक्ट आंसर, यानी कि ऐसे 96 क्यूब होंगे जो सिर्फ एक ही रंग से रंगे होंगे, तो हमारा 96 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा यहाँ से, सॉरी ये 49, तो इसका आंसर हो जाएगा 96। आई होप समझ गए होंगे आप 96 कैसे आया। ठीक है, तो ये हो गया। अगर यही पूछता कि 2 रंग वाले, तो ध्यान रखना, तो ऐसे 6 हमने किए ना ऐसे, तो अगर आप 1 2 3 4 5 एक बार समझ जाएंगे तो ये 6 हो गए, और ऐसे ही आप ऐसे काट दी 2 3 4 5 और ये 6, तो एक एक हटा दीजिए ऊपर का, एक ये 2 ये से 4 हटा दीजिए। अब बचे देखो 1 2 3 4, 6 में से 2 हट गए, तो 4 और 4 ऐसे करके आप देखिए तो कितने बन जाएंगे, उस हिसाब से जोड़ सकते हैं। ठीक है, 4 इस कॉर्नर के, 4 इस कॉर्नर के, 8 ऐसे। आप जानते हैं कि नीचे भी इसे 4 होंगे, ऊपर 4, ठीक, तो 12 कोने होते हैं, 12 चौक 48, 48 बन जाता है। ठीक है, कह कि एक ही पासे के 3-3 मतलब डायमेंशन आपको शो की गई हैं, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा किसके अपोजिट होगा, ये हमें बताना है, राइट। तो जैसे कौन सा ऑप्शन कह रहा है कि एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, और इसमें से जैसे कि अभी आप देखो कि इस पासे में यहां पर भी 1 और 3 और 2 आ चुका है, अब 1 2 और 5 आ चुका है, यहाँ 6 5 2। तो आप एक बात देख पा रहे हैं, जब 6 दिख रहा है तो 1 नहीं दिख रहा, जब 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिख रहा। मींस ये तो 100% है कि 1 का अपोजिट जो होगा वो 6 होगा। अब 1 का अपोजिट 6 जो है वो सी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब 6 दिख रहा है तो 1 नहीं दिख रहा, और 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा था अपोजिट फेस कभी एक साथ दिख नहीं सकते हैं, और एक साथ छिप भी नहीं सकते हैं, तो इसका मीन्स है कि 1 के अपोजिट 6 होगा। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, कह रहे हैं 1 के अपोजिट ऑफ क्या होगा, 1 के विपरीत आपको ढूंढना है कि 1 के अपोजिट क्या हो सकता है। देखो, एक अगर यहां से आप देखें तो 1 के अपोजिट ना तो 4 हो सकता है और ना ही 6 हो सकता है, तो 4 और 6 तो वैसे कट गए, और 1 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता, तो 1 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या 2, क्योंकि एक साथ ना दिख सकते हैं ना छिप सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो सब सारे कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही दिमाग थोड़ा सा यूज करके करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका आंसर। सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, डायरेक्शन से क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे कि एक क्यूब एक घन की सभी सतहों को नारंगी रंग से रंगा जाता है और 27 बराबर क्यूब में डिवाइड किया जाता है। तो याद रखिएगा, तो एक क्यूब के कह रहे कि सभी नारंगी रंग से रंगा जाता है, यानी कि नारंगी कलर से सभी फेस को रंग दिया गया है। ठीक है, उसका उसको 27 क्यूब में काटा गया है, 27 क्यूब में काटा गया। तो ठीक है, तो जब भी क्यूब में कितने में काटा गया, तो आप इसको क्या करना है कि आपको इसका क्यूब रूट निकालना। 3 त्रिकोण होते 27, क्यूब है ना, तो क्योंकि क्यूब रूट पता करना पड़ेगा आपको, तो 27 का क्यूब रूट यानी घन मूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 त्रिकोण होती है 27, यानी कि 3-3 क्यूब में काटा गया होगा, राइट। तो कह रहा है तो कितने ऐसे घन होंगे जिनका केवल एक ही भाग जो है वो कितना हो, रंगा हुआ हो। ठीक है, कितने भाग इसके कलर होने चाहिए, तो एक। तो अगर आप इसको 3 भागों में काट दीजिए, देखिए वापस से, अभी जिसमें समझाया था वापस से फिर से वही, तो 1 2 और ये 3, और 1 2 और ये 3। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये तो 3 भाग रंगे होंगे, ये 3 ये 3 ये 3 और ये 2 2, तो बचा कितना, ये भी 2 होगा, ये भी 2, किनारे जो होते हैं 2, तो बचा कितना, एक भाग, और एक ऐसे कितने फेस है 6, तो कितना होगा टोटल 6 पार्ट होंगे जो एक ही कलर से रंगे होंगे। इस तरीके का ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप, बहुत आसान था, कुछ नहीं था, सेम क्वेश्चन था वैसे ही। फिर से कह रहा है कि एक डाइस में, एक पासे में प्रत्येक फलक इस प्रकार रंगा गया है, हरा नारंगी के विपरीत, यानी कि जो ग्रीन है इज अपोजिट टू द, ठीक है, नारंगी यानी कि ऑरेंज, तो हरा जो है वो ऑरेंज के, यानी ग्रीन जो है वो ऑरेंज के अपोजिट है, बैगनी जो है यानी वॉयलेट जो है वो पिंक के अपोजिट है, और जो मैरून है यानी कि मैजेंटा कलर जो है वो किसके अपोजिट है, तो वो है ब्लैक के अपोजिट। ठीक है, इस तरीके से कह रहा रंगा गया है। तो निम्न में से कौन सा विपरीत रूप से, निश्चित रूप से असत्य है, कौन सा श्योर ये जो है वो अपोजिट, मतलब सॉरी फॉल्स है, यानी कि कौन सा सही नहीं है, हमें ये ढूंढना असत्य। ठीक है, देखो मुझे इतना तो खैर उम्मीद है कि इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए बीपीएससी में, परंतु यहाँ पे दे रखा है तो हमें बताना हमारा जरूरी है कि आपको मैं बता दूं। ठीक है,
ठीक है। अब ये इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता, तो कह रहा है मैरून, गुलाबी, मैरून यानी कि मैजेंटा, पिंक एंड वायलेट के आसन्न नहीं है, यानी एक दूसरे से आपस में जुड़े नहीं है। ठीक है, तो मैरून, गुलाबी और बैगनी रंग के आसन्न नहीं है, आसन्न में एक दूसरे के जुड़े हुए नहीं है, आसन्न मतलब साथ। ठीक है, यहां से अंग्रेजी में अगर आप देखना चाहें तो ये दे रखा है 53 कि मैरून इज नॉट एडजेसेंट टू पिंक एंड पर्पल, तो जो है, ठीक है, तो अगर अपोजिट है, सुनो, अगर आप एक थोड़ा सा क्यूब को अपन समझा देता हूं आपको कि सपोज ये एक क्यूब है, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे समझे, ये क्यूब है, ठीक है, सपोज ये जो फेस है ये हरा है, ग्रीन है, तो इसके अपोजिट कैसा होगा, इसके अपोजिट, ग्रीन के अपोजिट क्या है, ऑरेंज है, तो इसके आप विपरीत मान लीजिए ऑरेंज है। ठीक है, उसके ऊपर कह रहा है कि जो पर्पल है, ये पर्पल है, तो इसके नीचे कौन सा हो सकता है, यहां से इसके नीचे पिंक है, राइट, और कह रहा है कि मैरून, मैरून के अपोजिट ब्लैक, तो मैरून ये है, तो इसके अपोजिट कौन सा होगा, ब्लैक होगा, राइट। तो कह रहा है कि मैरून इज नॉट एडजेसेंट टू पिंक, ठीक है, और पर्पल, तो एक साथ दोनों के, ठीक है, अगर हम देखें तो पर्पल ये है, ठीक है, पिंक नीचे है और ये मेजेंटा है, तो कह रहा है कि इसका एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, कौन सा एडजेसेंट नहीं है, तो अब यह जाकर देखिए कि आप किसी भी तरीके से कोशिश करिए, देखो ऊपर पिंक आ रहा है, पिंक को नीचे भी कर देंगे तब भी होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये पर्पल कहते हैं इसे, तो ऊपर पर्पल है तो नीचे पिंक है, अगर पिंक को ऊपर कुछ भी आप किसी घुमा करेंगे तब भी ये तीनों एक साथ तो आएंगे आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तीनों रंग एक रूप से कभी ना कभी एडजेसेंट तो हो जाएंगे, इसको उधर कर देंगे तब भी एडजेसेंट हो जाएगा, पीछे कर देंगे तब भी कोई ना कोई एडजेसेंट होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, वो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ये ऐसा एक दूसरे के एडजेसेंट ना हो, तो यही ऑप्शन रॉन्ग है, कह रहा है कि ये आसन्न नहीं हो सकते हैं, तो यही हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हमेशा कह रहा है ग्रीन इज एडजेसेंट टू पिंक, तो देखो ग्रीन अब हरा है, हरा इसके साथ जुड़ेगा कभी ना कभी, नीचे है तो नीचे के साथ भी जुड़ेगा कभी ना कभी, मैरून एडजेसेंट टू ऑरेंज, मैरून हमेशा ऑरेंज के, यानी एक दूसरे के एडजेसेंट तो सभी होंगे होंगे, ये जो कह रहा था ऑप्शन नंबर ए, दैट्स द इनकरेक्ट, तो ऐसा हमारा कभी नहीं हो सकता है, यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा कि ए जो है वो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स द करेक्ट आंसर। अब देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहा था तो मेरी जो परछाई है, जो मेरी शैडो है, वो कह रहा है बाई तरफ बन रही है, बाई यानी लेफ्ट साइड बन रही है, ठीक है, बन रही है, तो ऑफिस किस दिशा में, देखो आप जानते हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग में जो सन है वो हमेशा कहां से, ईस्ट से आता है, और वेस्ट में हमेशा क्या बनती है, छाया बनती है, यानी कि अगर शैडो इधर बन रही है, छाया इधर बन रही है, और ये आपका बायां है, क्या ये बायां है, ठीक है, यानी आपका बायां है, तो इधर क्या होगा, ये दायां होगा, और अगर आप इसको ऐसे चल रहे हैं ऊपर तरफ जा रहे हैं तो इधर आपका दायां और इधर बायां, यानी कि आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, नॉर्थ की साउथ जा रहे हैं, और नीचे क्या है, साउथ, यानी आपका घर कहां है, साउथ में, तो कह रहा मेरा घर ऑफिस किस डायरेक्शन में, यानी ऑफिस यहाँ है और ऑफिस से ये घर है, तो घर कहां पे होगा आपका, साउथ में होगा, दक्षिण में होगा, दैट्स द करेक्ट आंसर। समझ बात को, जब ऊपर जाएंगे तो इधर आपका दाहिना हाथ होगा, इधर बायां, तो बाएं साइड यानी आप नॉर्थ में जा रहे हैं, सीधा हो गया, ऑफिस जा रहे हैं, घर कहां है, साउथ में। कह रहा कि 8 स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ जी एक सर्कुलर मेज है, मेज के चारों तरफ दक्षिणावर्त क्रम में बैठे, यानी कि क्लॉकवाइज बैठे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो वो इस तरीके से बैठे हुए, ठीक है, ये देखो, ठीक है, कह रहे कि 8 स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ जी आज सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल क्लॉकवाइज, जिस घड़ी घूमती है उसी बैठे हैं, और ऑर्डर एट इक्वल बराबर दूरी पे बैठे हुए, इफ बी इज सीटेड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी जो बी है वो उत्तर पूर्व की दिशा में है, तो देखो अगर हम इसको बना दें इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने एक बना दिया टेबल, इसको हमेशा क्या करेंगे कि आप इस तरीके से बांट दीजिए 4 दिशाओं में, फिर ऐसे बांट दीजिए, और ये हो गए हमारे 8, ठीक है, अब इनको ऐसे घड़ी की दिशा में बैठाना है ऐसे, परंतु जो बी है, बी कहां बैठा, देखो ये होता है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट, ठीक है, ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। जो बी है वो बैठा है कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में, जो की दिशा में, यानी बी जो है यहां बैठा होगा, तब तो इधर से इधर देख रहा होगा नॉर्थ ईस्ट में, तो बी बैठेगा यहां पर। अब इसके बाद सबको घुमा के बैठा दीजिए, तो सी यहां पर, डी यहां पर, ई यहां पर, एफ यहां पर, जी यहां पर, और एच यहां पर, ठीक है, इस तरीके से सारे बैठे हुए, और ए कहां बैठा हुआ बचा, ए तो ए यहां पर बैठ गया होगा, राइट, यही होगा ना, ए बी सी डी। हमसे पूछा कि एच किस डायरेक्शन में, तो एच कहां है, ये है, और एच कहां दिख रहा है, ऊपर की साइड दिख रहा है, तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर पश्चिम की दिशा में बैठा हुआ है, तो नॉर्थ
वेस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर सी दैट्स द करेक्ट आंसर, कि नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम की दिशा में वह बैठा हुआ है, यही हमारा सही आंसर है। ठीक है मित्रों, एक और देखिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हिंदी में भी देखते जाइए। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम सेम वही तरीका है कि बैठा था, आप समझ गए कॉन्सेप्ट, तो वही है। कह रहा कि क्यारा बिंदु ए से प्रारंभ करती है, चलना शुरू करती है और बिंदु जेड के उत्तर में 5 किलोमीटर पर है। तो अभी यानी कि क्यारा बिंदु ए से स्टार्ट करती है, अभी मैं बिंदु इस तरीके से हम यहां से कहीं शुरू करते हैं, ये पॉइंट ए है। रुकिए एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो ताकि थोड़ा सा समय, हाँ अब देखिए कह रहा है कि क्यारा जो है वो बिंदु ए से स्टार्ट करती है, बिंदु ए से स्टार्ट करती है, ये पॉइंट ए से स्टार्ट किया और जो बिंदु जेड के उत्तर में, बिंदु जेड जो है कि उत्तर में 5 किलोमीटर पर है, तो बिंदु जेड यहां पे कहीं है, इसके नॉर्थ में, ये नॉर्थ है, उत्तर में कितना पर है, 5 किलोमीटर पर है, कहां पर है, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो हम इसको कह देते हैं कितना, 5, ठीक है, ये हो गया 5 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे कह रहा है इसके बाद, ठीक है, इसके बाद बिंदु ए से वह पूर्व की ओर मुड़ती है, जो बिंदु जेड, अच्छा जेड से 5 किलोमीटर ऊपर है ये, यानी कि फिर से सुनो क्या कह रहा है, क्यारा बिंदु ए से प्रारंभ करती है, जो बिंदु जेड के उत्तर में 5 किलोमीटर, यानी कि जो ए है वो जेड से 5 किलोमीटर नॉर्थ में है, ऐसा, सॉरी यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो गई थी, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ने में आपको क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ना होता कम से कम इसको फटाफट, ताकि अब देखो ये हो गया, यानी कि मैं मानता हूं जेड यहां पर है, जेड से नॉर्थ में ए है जो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिर बिंदु ए से वह पूर्व की ओर मुड़ती है, बिंदु ए पर है और यहां से ये जाएगी ईस्ट की तरफ, पूरब तरफ कहां है, तो ये होता है ईस्ट, यानी कि यहां जाएगी, मुड़ती है और 8 किलोमीटर जाती है, कितना जा रही है देखो, 8 किलोमीटर, तो ये हो गया 8 किलोमीटर। ठीक है, जाती है, फिर वह दाएं ओर मुड़ती है, तो अब जानते हैं दाएं आपका अगर इधर जा रहे हैं तो ऊपर बायां होता है, नीचे दायां होता है, अपने आप को उसी डायरेक्शन में रखिए। ठीक है, तो दाएं ओर मुड़ी, यह मुड़ गई नीचे तरफ और फिर कितना गई, 9 किलोमीटर नीचे गई। ठीक है, तो 9 थोड़ा और नीचे आएगी क्योंकि ये तो 5 था, तो 5 से 4 किलोमीटर और नीचे गई। ठीक है, जाती है, अंत में वह दाएं मुड़ती है। अब देखो जब नीचे जाएंगे तो दायां कहां होगा आपका, इधर होगा, राइट, तो अब कह रहा है फिर से क्या मुड़ती है, दाएं ओर मुड़ती है। ठीक है, और दाएं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चाहिए बिंदु भी पहुंचती है, तो 15 यानी कि 8 तो ये हो गया, तो 8 तो यहां तक हो गया और 7 किलोमीटर और आगे होगी, 7 ये हो गई। ठीक है, तो आप बी पॉइंट पे पहुंच चुकी है। ठीक है, रुक जाती है। बिंदु जेड के संबंध में बिंदु बी किस दिशा में, तो देखो जेड ये है और ये अगर इधर बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट, तो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम में है, तो वह अभी किस दिशा में है, तो अगर हम बात करें तो वह है दक्षिण पश्चिम दिशा में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, दैट्स द करेक्ट आंसर, सॉरी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा रोहन पश्चिम दिशा में देख रहा है, रोहन जो है पश्चिम दिशा में देख रहा है, तो वेस्ट में यानी कि इधर की तरफ देख रहा है, फिर वह दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, फिर से वह सॉरी रोहन पश्चिम दिशा में देख रहा है, 45 डिग्री वह वामावर्त यानी दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, फिर से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, ये यहां पे देख रहा था, इससे 45 मुड़ा तो यहां देखेगा, ऐसे घूमना है ना, अब फिर इससे 180 घूमेगा तो यानी अब जस्ट अपने पीछे आ जाएगा, 180 होता अपने पीछे जस्ट आना, तो यहां आ जाएगा। ठीक है, फिर वह 225 डिग्री वामावर्त, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, वामावर्त माने घड़ी के अपोजिट दिशा में घूमता है। तो देखिए अब यहां पे आ चुका था, यहां से वो वापस से घूमना शुरू करेगा तो वापस 180 यहां पे आ गया, 45 और जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया, ये हो गया 45, 225, तो 225 कहां पे, वापस से वह अपने ही डायरेक्शन में आगे नहीं आगे, तो ये कितना घूमा था देखो, तो वह अभी भी कहां देखेगा, वेस्ट की तरफ ही देख रहा, पश्चिम की तरफ, ये भी कितना घूमा था देखो, 45 घूमा और फिर 180, तो 45 अब प्लस 180 आप करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 225 जहां पहुंचा था वहीं से वापस घूम के वहीं आ गया, तो यानी कि एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरीके से वह पश्चिम दिशा में ही देख रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं देख रहा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शनल क्वेश्चन है आप इसको ध्यान से पढ़िए, इस डायरेक्शन के क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है, इतने सारे देखो मैंने समझा दिए आपको, और अगर एक क्वेश्चन आप कमेंट में नहीं बताएंगे
तो फिर मुझे ये दुख होगा कि इतना समझाने के बाद भी इस प्रश्न का आंसर आप नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। इसका डायग्राम बनाइए, पूरा पूरा डिस्टेंस बनाइए और फिर ढूंढ के बताइए कि वह किस डायरेक्शन में है। ये देखो हिंदी में क्वेश्चन दिख रहा है 58, और मैं इसका अंग्रेजी में भी आपको दिखा देता हूं ताकि आप इसको आराम से, जिनका हिंदी है अंग्रेजी है, आप बनाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 आपका होमवर्क है, आप भी साथ साथ बताते जाएंगे मुझे ताकि समझ में आए, हम एक साथ कोऑपरेट करें। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 59 पे हम आते हैं। ठीक है, कर मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है। यहां से देखिए ये रक्त संबंधी क्वेश्चन है। कर मुकेश जो भी है, मुकेश की बहन यानी कि मुकेश की सिस्टर जो भी होगी वो रमेश की पत्नी है। तो रमेश यानी कि उसकी बहन, सिस्टर, मैं आप सिस्टर लिखता हूं, ये किसकी पत्नी है? ये रमेश की पत्नी है। तो यानी कि मुकेश और रमेश दोनों पुरुष हैं, ये एक स्त्री है, तो यानी कि रमेश जो है वो मुकेश का जीजा है। राइट, यहां तक है। रमेश रानी का इकलौता भाई है। जो रमेश है वो रानी का भाई है। रमेश, ये है रमेश, और ये किसका भाई है? रानी का। किसका भाई है? रानी का ब्रदर है, रानी का भाई है। ठीक है, एक ही भाई है। ठीक, रमेश के पिता मधुर है। तो रमेश ये है, इसके फादर कौन है? मधुर है। और अगर मधुर रमेश के फादर है तो इसके भी फादर है, रानी के भी फादर कौन है? रमेश है। ठीक है, रमेश के पिता मधुर है, सॉरी मधुर। सीतई रमेश की दादी है। तो जो रमेश की दादी कौन है? सीतई है। तो यानी ये मधुर की माँ होगी। कौन है? मधुर की माँ कौन है? सीतई। तभी वो है दादी हुई किसकी? रमेश की। ठीक है, तो ये स्त्री है, ये पुरुष। नाम से ही समझ रहे वैसे तो दादी। रेमा सीतई की बहू है। रेमा जो है, रेमा वो सीतई की बहू है। ठीक है, तो बहू है, यानी ऊपर थोड़ा सुनाए थे इसको। अब रेमा जो है वो सीतई की बहू है। ठीक है, अब या तो वह मधुर की पत्नी होगी, अगर एक ही बहू है तो। ठीक है, ये तो मधुर की क्या होगी? पत्नी होगी। ठीक है, रेमा। ठीक है, अब आगे सुनते, बहू है। रोनित रानी के भाई का बेटा है। तो रोनित जो है वो रानी के भाई, रानी का एक ही भाई था, वो था रमेश। तो रमेश का बेटा है कौन? रोनित। रोनित जो है वो रमेश का बेटा है। ठीक है, रोनित रमेश के भाई का बेटा है। रोनित का मुकेश से क्या संबंध है? देखो इतनी सारी नीचे कहानी कोई हद है नहीं है। रोनित अगर रमेश का बेटा है और रमेश का साया क्या है? मुकेश है, तो रोनित मुकेश का क्या होगा? भांजा होगा। यानी कि इस तरीके से, तो कौन होगा? भांजा मुकेश। ठीक है, क्योंकि मुकेश की बहन का बेटा है तो भांजा होना चाहिए। राइट, यहाँ पर ये तो भांजा तो ऑप्शन में दिए नहीं भी नहीं है, तो भतीजा कह सकते हैं। यानी कि वैसे तो भांजा होगा। सही बात यह है कि इसका भांजा बनना चाहिए। ठीक है, भांजा, बट ऑप्शन में दिए तो इसको भतीजा कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर भांजा है। ठीक है, इन्होंने। ठीक है, तो भांजा। ठीक है, ये बना ना। ओके, नहीं देखिए, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। रेवंत का पुत्र सुरेंद्र रेवंत का पुत्र है। तो रेवंत का बेटा कौन है? वह है सुरेंद्र। ठीक है, ओके, रेवंत का बेटा सुरेंद्र है। ठीक है, सुरेंद्र का रेवंत का पुत्र है। जो प्रवीणी रेवंत की पत्नी है। रेवंत की पत्नी कौन है? तो रेवंत की पत्नी है प्रवीणी। ठीक है, यानी जो कि सुरेंद्र की कौन है? माँ है। राइट, ये पिता है तो ये माँ है। ठीक है, कह रहा कि योगी जो है वो रेवेंद्र का भाई है। तो यानी जो रेवेंद्र है इसका भाई कौन है? योगी है। ठीक है, यहां तक ठीक है। कुंदना जो है वो प्रवणा की पुत्री है। तो कुंदना जो है वो प्रवणा की पुत्री, प्रवणी की पुत्री है। तो यानी कौन? कुंदना। अब ये कुंदना इसकी पुत्री है और सुरेंद्र इसका पुत्र था, तो ये भाई बहन हुए। ठीक है, यहां तक। अब जनार्दन प्रवणा का भाई है। जनार्दन जो है वो क्या है? प्रवणा का भाई है। यहां देखिए, जनार्दन जो है वो किसका भाई है? प्रवणी का भाई है जनार्दन। ठीक, यानी कि वह कुंदना का मामा और सुरेंद्र का मामा भी है। ठीक है, तो प्रवणी के कितने बच्चे हैं? तो प्रवणी के 2 ही बच्चे हैं, एक सुरेंद्र है, कुंदना है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक सुरेंद्र और एक कुंदना। ठीक है, तो पूछा है कि कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 बच्चे। ठीक है, समझ आ गया? 2 चाहिए हैं किसके? ठीक है, समझ आ गया? ये इतना आसान प्रश्न था, कुछ नहीं है। ठीक है, रक्त संबंध चाहे हिंदी अंग्रेजी, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, आप वैसे तो पढ़ के समझ ही सकते हैं। मैं बाद में अंग्रेजी में दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देते हैं, करे ए एच द रेट बी, एच बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी का भाई है। यहाँ कंडीशन जो दे रखी है उसी को हम यहाँ पे मैच करेंगे। देखिए अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, डब्ल्यू एच द रेट परसेंटेज डी दे रखा है, और परसेंटेज का अर्थ है कि ए जो है वो बी की पत्नी है, ए यानी जो ये ए है ये डी की पत्नी है, तो जो डी पुरुष है और उसकी पत्नी क्या है, डब्ल्यू है। यहां से कंडीशन देखिए दे रखा है, ठीक है, स्त्री। डी एच जी का अर्थ है, अब यहां देखो एच कहां है, ये कि ए जो है वो बी का भाई है, इसे में अगर डी जो है वो जी का भाई है, तो डी जो है वो जी का भाई है। अभी जी का हमें जेंडर नहीं पता है क्या है, तो उसको छोड़ देते हैं। फिर एच द रेट करते हैं कि जी, यहां देखो एच द रेट क्या था कि ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री, यानी जी जो है वो बी की पुत्री, यहाँ के साथ जी जो है वो पुत्री यानी कि पुत्री है किसकी, बी की, राइट, यहां से बी की पुत्री है। और यहां हमने देखा था क्या था कि इसका यहाँ सॉरी एच का था कि ये भाई है, यानी ये भाई बहन, यानी ये बहन है, तो ये इसका भी पुत्र है, किसका, बी का पुत्र है। अभी बी का जेंडर नहीं पता हमें, ठीक है। अब एंड का अर्थ है कि ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो यानी कि यहाँ जो है बी जो है वो एम का पति है, किसका एम का पति है, एम का पति कौन है, बी, तो बी यानी पुरुष है और एम जो है वो स्त्री है क्योंकि ये इसकी पत्नी है, राइट। फिर से एंड पे आ जाते हैं, एंड आई, तो एंड पे वही देखो ए बी की पुत्री है, तो यानी जो एम जो है वो आई की पुत्री है सीधे, ठीक है। एम जो है वो किसकी पुत्री है, एम जो है वो आई की पुत्री है। यहाँ देखिए एम जो है वो किसकी पुत्री है, आई की पुत्री है, राइट। वापस से आ जाए, अब यहां से ये कहानी आते हैं, हमें आई का जेंडर नहीं पता है, फिर भी देखिए करे डी का एम से क्या संबंध है, डी का एम से क्या संबंध है, डी जो है ये है, तो देखो ये इसका पिता था बी और एम बी की पत्नी थी, तो यानी कि ये माँ हुई, ठीक है, यानी कि एम के हिसाब से डी कौन हुआ, उसका पुत्र हुआ, राइट। तो डी कौन हुआ, पुत्र हुआ। पूछा है कि डी का एम से क्या संबंध, तो डी जो है वो एम का पुत्र है, ऑप्शन नंबर जो डी है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। और एम क्या है, इसकी माँ हो गई। यहां तक आई से कोई संबंध यहाँ पे था नहीं, कहानी को एक्स्ट्रा करने के यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये रक्त संबंध का क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार रुक करके आप देख सकते हैं, फिर से देखिए ये क्वेश्चन जो है उसी तरीके से फिर से सेम टू सेम वहां जैसे दिया था कि एक्स गुणे वाई का अर्थ है कि एक्स वाई का पिता है, भागे का अर्थ ये है, और ठीक है भाग का अर्थ है कि एक्स बी की माता है, माइनस का अर्थ ये है, और तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो संबंध है ए सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है इसमें से, तो आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे ए माइनस बी गुणे सी दे रखा है, अब माइनस का अर्थ क्या था कि एक्स जो है वो वाई का, एक्स वाई का भाई है, तो यानी कि ए जो है वो बी का भाई है। यहां तो अर्थ ये हुआ कि ए जो है भाई है किसका, बी का, ठीक है। अब बी का जेंडर नहीं पता, गुणे का अर्थ क्या था कि जो एक्स वाई का पिता है, तो एक्स जो है वो वाई का पिता है, यानी जो बी है वो किसका पिता है, तो वो सी का पिता है, ठीक है। बी जो है वो गुणे का अर्थ ये था ना, तो बी जो है वो सी का पिता है, सी का। तो अब पूछा है कि ए का सी का ये तो पिता थोड़ी ना हुआ, यहाँ पे तो संबंध नहीं हुआ, ये तो चाचा हुआ, तो यहाँ पे तो ए तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। अब हम आते हैं बी ऑप्शन पे इसी तरीके से, ठीक है। बी ऑप्शन पे क्या बनेगा, वैसे तो आप संबंध देखना चाहें तो वैसे ही देख सकते हैं कि ए जो है वो सी का पिता है, तो ए और सी में क्या संबंध होना चाहिए था, तो ए और सी में जैसे यहाँ ए और सी का गुणे का संबंध होना चाहिए, ए और सी में गुणे का संबंध होना चाहिए तभी जाके वो होगा। तो अब देखिए ए और सी में कहीं गुणे का संबंध बन रहा है क्या, ए और सी में आपस में कहीं पर भी गुणे का संबंध बन रहा है, तो अभी नहीं समझ आया तो अभी एक दूसरा देखते हैं, नहीं बन रहा। ए भागे बी दे रखा है, तो ए भागे बी, ए भागे बी क्या है कि ए यानी कि जो एक्स है वो बी की क्या है, माता है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ए जो है, ए जो है वो बी की माता है, किसकी माता है, ना देखिए ए जो है वो बी की माता है, ठीक है, ए जो है बी की माता है, और माइनस का अर्थ क्या है कि ये जो है बी जो है वो सी का भाई है, ठीक है। तो अभी भी पिता का संबंध नहीं हुआ। यहां देखते हैं गुणे में, देखो तीसरे वाले में कह रहा जो ए है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए गुणे बी का था कि ए जो है वो पिता है किसका, ए जो है पिता है बी का, ठीक है। और भागे का अर्थ है कि, भागे का अर्थ है कि यहां से माता हो जाए, तो ये भी समझ नहीं बन रहा है। और अगर आप डी देखें ध्यान से तो इससे बन जाएगा ए गुणे बी, तो ए जो है बी का पिता है, राइट। और माइनस का अर्थ है कि जो इसका भाई है सी, तो अगर ये भाई दोनों भाई हैं
और ये इसका पिता है तो इसका भी पिता होगा, तो यही ऑप्शन नंबर जो डी है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी एफ से विवाहित है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप बताएं मुझे कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। एक आध क्वेश्चन मैं आपको देता जाऊंगा, नहीं तो फिर ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट में क्या आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है एक नीचे कोड दिया हुआ है RIVAI का कोड दे रखा है PKTJCJ, वहीं TEXTZ का क्यूब दे रखा है, कोड दे रखा है RGVVQ। तो हमसे पूछा है कि नेक्स्ट बताइए कि इसका कोड क्या होगा NQ। ठीक है, तो अगर आप देखें ध्यान से यहां पर तो R पीछे जा रहा है यानी घट रहा है, कितना 2 से, P का QR। ठीक है, तो वहीं R का HT, तो P से 2 पीछे आ जाइए, P से 2 पीछे आप आएंगे तो N आ जाएगा, राइट, NOP, राइट। तो यानी कि पहला ऑप्शन जो होना चाहिए वो N होना चाहिए, तो ये ऑप्शन B और D हटा दीजिए। अब इन दो में से एक ही अक्षर हम पता हो जाए तो बाकी हमारा सारा काम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे N के बाद R है और यहाँ पे N के बाद Q है। उसी पर देखो K, I के बाद I का J K, यानी कि यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ 2 इंक्रीज हो रहा है, I फिर J और K, राइट। तो उसी प्रकार से O के बाद P और Q, तो NQ ऑप्शन नंबर जो C है दैट्स द करेक्ट आंसर यहां से हमारा आ रहा है। ठीक है, समझिए ना। तो इस तरीके से एक बार 2 घट रहा है फिर 2 बढ़ रहा है, तो ये Q हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर C, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहां कह रहा है कि MUTUA का कोड दे रखा है 12 12, फिर यहाँ 12 है 12 फिर 12 फिर 0 फिर 21 13, और वहीं मार्केट का कोड दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि MODOUA का कोड क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो अगर आप थोड़ा सा इनके नंबरिंग याद हो तो आपको जानते हैं कि थोड़ा सा ये नंबरिंग क्यों दे रखा है सही सबसे अगर देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 बार 12 रिपीट हो रहा है, 2 बार U रिपीट हो रहा है, और U का कोड कितना होता है 12 ही होता है, सॉरी 12 नहीं होता, हाँ। तो देखो M कितना होता है 13 होता है, तो यहाँ पे M कितना दे रखा है 13 होता है M का, और यहाँ पर 12 नहीं दे रखा है, 2 बार क्यों में 21 दे रखा है, यहाँ देखो 21 और यहाँ पर भी 21, इस तरीके देखा जाए। ठीक है, हाँ ठीक है 21, क्योंकि पहला अक्षर M 13 हो गया, I जो होता है वो 12 हो गया, I का देखो 12, यानी कि सबसे पहले का आखिरी में और सबसे आखिरी का फर्स्ट नंबर पे, फिर इसका सबसे आखिरी में तो 21 और इसका 1, फिर इसका 21 और ठीक है, यानी कि इन सबका कोड दे रखा है बट अपोजिट से दे रखा है। उसी प्रकार देखो M का 13, तो यहाँ भी M है तो इसका M का क्या हो जाएगा 13, सबसे अंत में क्या 13 होना चाहिए था, तो इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, राइट। शुरू से O का, अब देखिए O का अगर यहाँ से तो हमें पता नहीं क्या होता है O का, भाई E का पता है, E का कितना होना चाहिए, E का 5, ABCDE, E का 5, तो शुरुआत में क्या आना चाहिए था 5 आना चाहिए, तो 5 से शुरू होना चाहिए और अंत होना चाहिए 13 से। ठीक है, उसके बाद आई का यहाँ से देखो पता ही हमें क्या है 12 है, तो यहाँ से 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पीछे से U का पता करिए, U का पता है 21 होता तो 21 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 5 12 21, 5 12 21 इसमें भी आ रहा है। उसके बाद आना चाहिए D का कितना होता है, तो ठीक है ABCD 4, ठीक है तो 4 आ गया। उसके बाद O का आपको पता ही होना चाहिए, तो O का कितना है हमारा, वो आ जाएगा OM कहते NO, तो यानी कि M 13 होता है, N 14 हो गया और ये 15 हो गया, तो ऑप्शन नंबर जो B है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इनके कोड दिए हुए थे इस तरीके से। अब अगर इसको देखें यहां से क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा। ठीक है, अभी तक करे कि एक कोड भाषा में किसी लैंग्वेज में कोड में क्या दिया है कि माउंटेन स्टैंड टॉय, इसका कोड दे रखा है 33 66 और 44। इसी प्रकार रॉकी इज टॉय, इसका कोड दे रखा 44 55 और 11। तो आप देखो यहाँ पे एक शब्द जो है टॉय जो है वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और रिपीट यहाँ पे देखो 44 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब जो हो गया कि टॉय है इसका कोड हमारा हो गया कितना 44। यहाँ तक तो ठीक है, एक चीज समझ में आ गई कि दोनों में कॉमन क्या था वो आ गया। इसका कह रहा है कि रॉकी इज माउंटेन, अब रॉकी इज माउंटेन, अब देखो ध्यान से यहां पर अगर बात करें तो यहाँ पे भी रॉकी आ रहा था और इसमें भी रॉकी आ रहा है, और यहाँ पर भी 55 आ रहा था और यहाँ पर भी 55 आ रहा है। मीन्स कि एक चीज समझ आ गया कि रॉकी का जो कोड हो गया वो कितना हो गया हमारा 55। हमसे पूछा स्टैंड का कोड बताइए, तो देखो माउंटेन भी तो है, देखो इसमें भी माउंटेन आ रहा है, इसमें माउंटेन आ रहा है, तो माउंटेन कोड यहाँ पर भी देखो क्या था 33 था और यहाँ पर भी 33 है, तो 33 हो गया माउंटेन का, राइट।
टॉय का हमें ये पता चुका 44 हो चुका है, तो ये 44 किसका होगा, टॉय का। बचा क्या, स्टैंड। स्टैंड का कोड कितना होगा 66, तो दैट्स द करेक्ट आंसर। 66 जो है वो कोड किसका है, स्टैंड का। आप तीनों को रख करके काट देंगे तो अपने आप कट के बच जाएगा किसका कोड क्या है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखो इसको बताता हूं आपको फिर से, कि तीनों को आप एक साथ रख दीजिए और फिर काट दीजिए सभी को, तो काटने के बाद जो बचेगा वो उसका कोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, इसको माउंटेन काटते हैं, यहाँ से ये कट गया, तो इसके हिसाब से ये 33 और यहाँ से 33 कट गया, राइट। फिर हम काटते हैं टॉय का, यहाँ से इसको, तो ये कट गया, तो इसमें से 44 और यहाँ से भी 44 कट गया, तो अब इसमें बच क्या गया, बच गया 66 जो स्टैंड का कोड है, ठीक है। अब रॉकी भी काट सकते हैं, इसका कोड आ जाएगा, ठीक है, जो भी पता करना हो। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। सेम ये क्वेश्चन आपको करना है, इसका कोड आप बताइए कि क्या आएगा आंसर में, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 67 जो है, इसका आंसर आप कमेंट बताएंगे, ठीक है। एक निश्चित भाषा में जो इंड्यूज है, इसका कोड दे रखा 48, ठीक है। वहीं, ठीक है, सॉरी, वहीं जो परचे जो है पीयू है, इसका कोड 24 दे रखा, तो पनी का पूछा है। अब अगर इसमें देखें तो ये टोटल 7 है, अगर 7 का स्क्वायर करें कितना आएगा 49, और 49 में एक माइनस करें कितना आएगा 48, राइट। वहीं यहाँ देखो 2 4 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, और 25 में से एक माइनस करें कितना है 24, यानी ये कोड काम कर रहा है वैसे। तो हम तीसरे में यही चीज देखते हैं करके कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कितना देखा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 16, और 16 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 15। ऑप्शन नंबर दिया है क्या, हाँ दिया है, ए दिया है, तो दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेम देखो अभी जो वहां पे यूज किया था वही यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट, टिफिन इज हैवी का दिया है CTQFIB, हैवी वेट गेन का दिया है RXYBCT। तो अब देखो दोनों में हैवी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पर भी CT आ रहा है, यहाँ पे भी CT आ रहा है, तो हैवी कोड क्या हो जाएगा CT। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। यही एक दिए देखो कोड दे रखा है इस तरीके से, कह रहा है कि, ठीक है, DIIP का कोड दे रखा 46 36 30 36 और 22, ठीक है। तो अगर आप, और PRINC का कोड दे रखा 22 18 36 26 48 44। तो हमसे पूछा है कि FIROZ का कोड क्या होगा, ये आप बता दीजिए, ठीक है। तो इसका कोड हमसे पूछा है। अब डी देखो, डी अगर आगे से देखें तो कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे, ठीक, राइट। और 36 आई का कोड है, फिर आई का कोड 30 है, फिर आई का 36 है, फिर पी का क्या है 22 है, ठीक है। और वैसे यहां पे देखें तो पी का फिर से 22, इसका पी का कोड क्या बन रहा है 22 बन रहा है, आर का क्या बन रहा है 18 बन रहा है, आई का क्या बन रहा है 36 बन रहा है, एन का कितना बन रहा है 26 बन रहा है, ठीक है। तो इसका मीन्स है कि अब जैसे एन का 36 बन रहा है तो एन एम का अपोजिट होता है, राइट, और एम का 13वां होता है, यानी कि एम का अपोजिट क्या है 13, तो ये 13 नंबर पे होता है, और इसका दुगुना किया तो कितना आ रहा है 13 दूनी 26। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो डी का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, जिस प्रकार से तो डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, और इसका कोड कितना होता है 23, तो 23 का दुगुना किया तो कितना आ गया 26, सॉरी 23 दूनी 40 46, 23 का दुगुना कितना होता है 46। तो यानी कि इसका मतलब है कि इनके अपोजिट नंबर दिए हुए हैं और उसका दुगुना कर रहा है, राइट। डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, जिसका कोड होता है 23, 23 दूनी 40। वैसे आई का अपोजिट होता है अगर आप बात करें तो आर, और आर का अपोजिट हो जाएगा कितना 18, तो 18 दूनी 36। तो इसका मीन्स कि इनके अपोजिट और उनका ट्वाइस, ये है हमारा कोड यहाँ पर। तो समझ में आ गया, आप देखो इसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, इस उसमें। तो अगर आप एफ का अपोजिट बात करें तो एफ होता है 5वां, और 5वें के अपोजिट बात करेंगे तो यहां से आ जाएगा यू, ठीक है, और यू जो है वो आ जाएगा 21वें नंबर पे, 21 नंबर पे। तो 21 को आप गुणा कर दीजिए कितने से 2 से, तो 21 दूनी 42, ठीक है। वहीं से आई का बताइए, आपको आई का तो पता ही है, यहाँ से बात कर सकते हैं, आई 2 बार यहाँ से तो सीधा 36 आ जाएगा, तो 42 36, ठीक है। फिर आर, आर भी आ चुका है, देखो यहाँ पे आर का क्या था, आया था 18, तो आर का आ जाएगा 18, ठीक है। फिर ओ, ओ का अपोजिट आप पता करें तो ओ का अपोजिट आ जाएगा आई, और आई का आ चुका है कितना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये होता है यहाँ से 12, तो 12 दूनी, सॉरी हाँ 12 दूनी 24, तो 42 एक की समझ में आएगा, देखो 42 36
18, 24 और बाकी जो है वो जेड का अपोजिट ए हो जाएगा और ए का दुगना 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं, बहुत आसान तरीके से हमने, ये हो गया हमारे यहां से, ठीक है। तो जेड का अपोजिट ए और ए का दुगना कितना, तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। रैन का कोड देखा 42, पेन का कोड देखा 40, तो पूछा है चैन का कोड क्या होगा, ठीक है। तो अगर इसको देखें किस तरीके से आ रहा है, RAIN, रैन का कोड देखो, तो 40 कैसे आ सकता है, अगर आर के नंबर रखें तो, एक मिनट सॉरी एक मिनट, आर जो है RAIN, तो आर का कोड देखो क्या है, 18 होता है, तो R 18, फिर A1, फिर I का 9 और फिर N का 14, कितना हो गया 9, 10, 10 और ये 8, 4, 12 है और ये 22 और 20, 32 और 10, 42, यस, यानी कि इनके कोड रख करके ऐड करने पे क्या आ रहा है, 8, यहां से 42 आ रहा है। ऐसे अगर आप पेन रखें तो P का कोड रख दीजिए 16, P 16 हो जाएगा, A1 हो गया 16, 1 17, I रख दीजिए फिर से, ठीक है, I आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 14, तो ये हो गया 30 हो रहा है, राइट। तो यहां से अगर हम बात करें तो देखो वैसे भी यहां समझ में आ रहा है सब कि P और R में 2 का अंतर है, तो 40 में 2 का अंतर आ गया। तो ऐसे चैन का पूछा है, चैन का, ठीक है, तो C का पता है 3 होता है, H का आप रख देंगे कितना, H हो जाएगा H का हो जाएगा हमारा 8 और A तो पता ही है 9, सॉरी A का 1 और 9 और फिर इसके बाद 14, इन सबको जोड़िए तो आपको ये हो जाएगा 8 में 11, ये हो जाएगा हमारा कितना 35, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या 35, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से सभी कोड रख करके हमने पता कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर बी दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक व्यक्ति का परिचय करते हुए महेश कहता है उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है, उसकी पत्नी यानी एक फोटो की तरफ कह रहा है कि इसकी पत्नी यानी जो फोटो है इसकी पत्नी, उसकी पत्नी यानी कि वो यहाँ पे ये अब समझिए कि ये महेश है, अब महेश कह रहा है कि जो इस फोटो क्या है इसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है, तो इसकी पत्नी की महेश की पत्नी की, ठीक है, की बेटी है, कौन, ये जो है, ठीक है, की बेटी है, तो महेश का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है कि महेश की पत्नी की बेटी, तो महेश की बेटी हुई कि नहीं हुई, तो ये इसका दामाद हुआ और महेश कौन हुआ, उसका ससुर हुआ, सीधी बात है ना, कि मेरे पत्नी की बेटी इसका पति है, तो मतलब इस महेश की बेटी का पति ये फोटो में है, तो कौन हुआ, महेश स्वयं उसका कौन हुआ, ससुर हुआ, राइट। इस तरीके से महेश का उससे क्या संबंध है, तो ससुर का संबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। फिर देखो ये डायरेक्शन क्वेश्चन आ गया, अभी इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप के हैं, तो बीपीएससी ऐसे पूछेगा नहीं पूछेगा तो कुछ कह नहीं सकते, बट उम्मीद है कि ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। ज्यादातर मैंने क्वेश्चन जो बाकी मैंने करवाए हैं अपनी तरफ से बीपीएससी के पीवाई को, वो भी आप देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी। अरे संगीता दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर देख रही है, तो आप जानते हैं ये नॉर्थ साउथ, अब दक्षिण यानी कि ये साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो साउथ और ईस्ट में देख रही है, तो यानी कि इधर तरफ देख रही है, ठीक है, यहां इधर देख रही है। फिर वह वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमती है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, यहां से घुमाइए 90 तो 45 ये और फिर यहां से 45, तो ये हो गया 90 डिग्री, यहां पहुंच गए, ठीक है। फिर वह 180 क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी जैसा घूम रही है, तो इस तरीके से यहां से घूम कर और यहां पर वापस इधर आ जाएगी। तो अब वह किस दिशा में देख रही है, तो अब देखो ये है साउथ, ये है वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम में देख रही होगी, ठीक है। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे लगता है कुछ गड़बड़ हो गया क्या, दक्षिण पश्चिम में देखना चाहिए ना, वापस एक बार मैं फिर से एक बार इसको अरेंज करता हूं, लगता है कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है, एक मिनट सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हुई, देखो फिर से देखते हैं, ये बनाता हूं मैं, तो ये बना दिया, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, कह रहा है कि अच्छा यहाँ ये छूट गया था 45 डिग्री वह एंटी क्लॉक घूमती है, ये तो देखो यहाँ देख रही थी, इधर देख रही थी साउथ और ईस्ट में, यहाँ से 45 घूमेगी तो यहाँ पहुंच जाएगी, ईस्ट में पहुंच जाएगी,
और ईस्ट के बाद फिर वह 90 घूमेगी तो कहां पहुंच जाएगी, फिर कह रहे हैं 90 घूम रही है क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर से वो कहां पहुंच गई, नॉर्थ में पहुंच गई। अब इस नॉर्थ से 180 घूमेगी तो कहां पहुंचेगी, साउथ में पहुंच जाएगी, दक्षिण में पहुंच जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है मित्रों, तो यही क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये अंग्रेजी में दे रखे हैं, इसमें आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा इसको पढ़ करके आप उसको भी कर सकते हैं, वही क्वेश्चन है यहाँ पर, बस समझना है, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, हिंदी और अंग्रेजी को क्या दिक्कत है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पे काउंटिंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसको मैं अब देखिए यहाँ पर ये हमें भरने हैं, कह रहे कि यहाँ पे क्या वो किया जाएगा, तो आपको इसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना। पहले क्या करना है, इसको काउंट करना शुरू कर दीजिए। देखो गिने थे 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें से कुछ पैटर्न देखते हैं। जैसे पहले दिया है 23, फिर बी, फिर डैश दे रखा है 6 और एफ जी। तो आप देखो यहाँ पर दो दो नंबर एक साथ आ रहे हैं, राइट, यानी कि अगर आप इनको यहाँ पर देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, सॉरी हाँ, तो आप देखो यहाँ जैसे एच के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है, एफ के बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो बी के बाद क्या जे सी आना चाहिए, बी के बाद सी। ठीक है, और 22 के बाद देखो 3 आ रहा था, तो 6 के बाद क्या जे 7 आना चाहिए, तो सी 7, फिर एफ जी आ गया, और 5 से पहले क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 आना चाहिए, फिर डी के बाद ई आना चाहिए, फिर 8 के यहाँ ई, फिर 8 के बाद क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो 9, तो ई सी 7 4 ई 9, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये तो त्रिभुज क्वेश्चन दे रखा है, जब भी इस तरीके का डायग्राम दिया हो तो आपको बहुत आसान है। देखो अगर एक तो सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा एक, फिर इस तरीके, तो करना क्या है, इनको ऐसे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। अब इन सबको जोड़ दीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6, जब सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, और इसका मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इस टाइप के डायरेक्शन में कुछ नहीं करना होता, सीधे सीधे काउंट करना होता है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से सीधे आपको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो यहां तक देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 75। दोस्तों 25 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, वीडियो काफी बड़ा हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे जो 75 क्वेश्चन है वो करवा दूंगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप कोशिश कीजिएगा 76 जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बता पाए, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आपको बताना है इसमें कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे। ठीक है, वैसे तो आप देख पा रहे हो, देखो एक वर्ग ये बन रहा है, अगर पूरा बड़ा से देखें एक, दूसरा ये देखो बन रहा है 2, ठीक है, और तो एक होगा 2 होगा, फिर एक ये बन रहा है देखो 3, ठीक है, फिर एक ये देखो, एक ये बन रहा है 4, एक ये बन रहा है 5, एक ये बन रहा है 6, एक ये बन रहा है 7। तो टोटल 7 वर्ग बनेंगे इसमें, बहुत आसान है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह पूछा है कि कितने आयत है इसमें, आपको इसको आयतों की संख्या बतानी है कि कितने इसमें आयत बनेंगे, तो वो भी आप बता सकते हैं कि ठीक है। वैसे देखो अगर एक देखे तो एक पूरा ये बड़ा सा बन रहा है एक, एक ये बन रहा है 2, एक ये बन रहा है 3, एक ये बन रहा है 4, एक ये बन रहा है 5, एक ये पूरा बन रहा है 6, एक ये पूरा बन रहा है 7, ठीक है, एक ये बन रहा है पूरा 8, एक ये बन रहा है पूरा 9। ठीक है, तो टोटल कितने बन रहे हैं, 9 आयत बन रहे हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से ये इसमें पूछा कि इसमें भी कितने आयत बन रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे पूछा काउंट करके बताना है कि इसमें कितने आयत बन रहे हैं, हाउ मेनी रेक्टेंगल आर फॉर्म। ठीक है, तो देखो अगर आप देखें तो एक ये बन रहा है एक, ये 2, और एक ये पूरा बन रहा है 3। ठीक है, एक ये बन रहा है 4, और एक ये पूरा बन रहा है 5, राइट। फिर एक ये बन रहा है 6, एक ये बन रहा है 7, एक ये बन रहा है 8, एक ये पूरा बन रहा है 9, ठीक है, एक ये बन रहा है 10, और एक ये बन रहा है 11, और एक ये बन रहा है 12। ठीक है, इस तरीके से गिनेंगे तो 13 14 है, एक ये पूरा 15, एक ये पूरा 16। ठीक है, अभी इसमें और बन रहे होंगे, 2 और बनेंगे यहाँ पे, सॉरी। तो इस तरीके से अगर आप इसको बनाते जाएं तो ये आराम से बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, देखो एक तरीका ये भी होता है इसका निकालने का। ऐसे जब डायग्राम बन रहा होता है तो इसको ऐसे बनाते हैं। देखो इसको ऐसे बनता है कि अगर हम इसको पूरे को एक माने, इसको अगर आप एक माने और इनटू इसमें कितने पार्ट है 2, तो 1 + 2,
तो कितना 2 एकम 2 और 1 3 ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर ऐसे इस तरीके से आप सबको करते जाएंगे, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में अभी, तो आप इसको गिन सकते हैं। टोटल इसमें 18 बनेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने इसको कवर कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, क्वेश्चन काफी ज्यादा है, समझाने में टाइम टेकिंग होता है, बट आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इसमें स्पीड आपकी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।